अगर वो संविधान इसके ये देखिए, ये सीधा सीधा ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, संविधान के ऊपर हमला है। कैसे आप यूसीसी ला सकते हैं? आर्टिकल 25, हाँ, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जो मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, उनका सीधा सीधा उल्लंघन है यूसीसी। ये संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ कुछ भी आएगा तो हम लोग आंख बंद करके म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बने रहेंगे, सीधे मतलब मुख्य दर्शक नहीं बने रहेंगे। और ये मोदी जो कोशिश कर रहा है पूरे देश को गुजरात बनाने की, ये गुजरात नहीं बना पाएगा। ये गुजरा हुआ जमाना हो जाएगा, ये मोदी खुद इतिहास बन जाएगा अगर ये बदमाशी लेके आ रहे हैं तो। उनको वो प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, और इनकी महिलाएं अभी घूंघट से बाहर नहीं निकली। हिंदू महिलाएं आज भी, आप राजस्थान में चला जाइए, किसी औरत का मुंह नहीं देख सकते आप, वो घूंघट में मिलेगी। राजस्थान की महिला, हरियाणा की महिला घूंघट में मिलेगी। तो ये अपने यहाँ तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं लेके आ पाए सो कॉल्ड हिंदुत्व में। ये मुसलमान महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमान महिलाओं के जो मसीहा बनना चाहते हैं, जिसे औरत मतलब जात का सम्मान करने की नहीं है, जो अपनी बीबी को सम्मान नहीं दे पाया। और ये सारे देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर, पूरे देश में इस वक्त यूसीसी को लेकर बड़ी लंबी बहस छिड़ी हुई है। एक विशेष सोच के लोग ये दर्शाने में लगे हैं कि ये मुस्लिम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ साजिश है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं, जैसे संगमा जैसे ट्राइबल लीडर भी कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे संस्कृति पर भी आघात और अटैक होगा। आप किस नज़र से देखते हैं यूसीसी, प्रस्तावित यूसीसी जिसका भी कोई खाका नहीं है? जो प्रस्तावित यूसीसी जो ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम गोवा में जो पहले से लगा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेके आ रहे हैं। और उसको लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ भी हिंदुओं को मतलब दो बीबी 3 बीबी जैसे भी उस तरह की डिमांड ये कर रहे हैं। लेकिन ये मसला नहीं है, यूसीसी का नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है कि यूसीसी एक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उसको माना जा सकता है, लेकिन बशर्ते जो उससे जो प्रभावित समुदाय हैं उनकी राय लेकर ये ऐसा किया जा सकता है सरकार चाहे तो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। फाइनली उन्होंने इस बात को कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बदनाम कर रहे हैं कि वो यूसीसी के पक्ष में थे। इनिशियली वो पक्ष में थे, लेकिन बाद में जब समझा उन्होंने कि मुस्लिम समाज के लिए पर्सनल लॉ उसकी क्या ज़रूरत थी, क्रिश्चियन के लिए अलग सेपरेट की क्या ज़रूरत थी, तो ये सिर्फ अगर ऐसा होता तो बाबा साहब संसद में ये हिंदू कोड बिल लाने की बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते। ये आरएसएस के लोग जो बदनाम कर रहे हैं बाबा साहब को कि बाबा साहब इसके पक्ष में थे, अगर पक्ष में होते तो बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाने के बजाय, जिस पर उन्होंने रिजाइन किया था, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए थे। ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक इसका जो इनका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, वो टारगेट नंबर 1 तो मुसलमान हैं। और ये चूँकि इलेक्शन का साल शुरू हो गया है, इलेक्शन की उल्टी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इसलिए ये मुसलमान को टारगेट करके कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम फिर कराने भड़का के राइट वगैरह करवाना चाहते हैं, जिससे कि हिंदुओं की भड़काना नहीं और हिंदुओं की भावनाओं को उकसा कर ये देश में फिर से ये जो मोदी राज की स्थापना करना चाहते हैं। पोलराइज करने की ही ये कोशिश है। सर्टेनली बिल्कुल यही कोशिश है। और ये जो है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र को अस्तित्व में आने से हर कीमत पर रोकना होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं, हिंदू जो राष्ट्र की तरफ, ये इनका पहला ठोस कदम है। इससे सिर्फ मुसलमान ही प्रभावित नहीं होगा, ये मुसलमान को ये जो कर रहे हैं, इससे ट्राइबल का रीति रिवाज अलग है, इसका ईसाइयों का रीति रिवाज अलग है, और इनके लिए जो सिख समुदाय के लिए आनंद एक्ट इन्होंने अलग से बना हुआ है। तो ये सारा जो है पूरा जो संस्कृति है, जो विविधता है देश की, मतलब जो विविधता में एकता है, उसको, उस ताने बाने को नष्ट करने की आरएसएस की चाल है। और उस चाल को मोदी जैसा टेररिस्ट अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दलित नेता यही कह रहे हैं कि बाबा साहब का भी सपना था, बहन जी ने भी सपोर्ट कर दिया है। अरे बहन जी तो ये समझ लो कि वो तो औरत जात के नाम पर कलंक है, उसका नाम मत लिया करो। मुझसे बात करो तो वो तो मतलब आई हेट सच इडियट लेडी, वो आयरन लेडी नहीं, इडियट लेडी है। तो उसका देखिए, मैं अभी आपको बताया ना, अगर बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में होते
तो निश्चित तौर से जब वो मंत्री थे तो वो बजाय हिंदू कोड बिल लाने के पार्लियामेंट में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते। कहा जाता है हिंदू कोड बिल जब लाए थे तब भी विरोध हुआ था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला सकते थे। नहीं बिल्कुल, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते थे अगर वो उसके खिलाफ होते। मैं बता तो रहा हूँ, बाबा साहब ने इस बात को, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पर ब्राम लगाते हुए यही कहा था कि ये नीति निर्देशक तत्व हो सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांत हो सकता है जो संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो सकता है, कानून नहीं हो सकता। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है आप माने न माने ये आपकी मर्जी है, मुस्लिम माने या न माने उनकी मर्जी है। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे, राज्य स्टेट चाहे, तो वो तमाम समुदाय के उनकी मर्जी आम सहमति करके इस पर कानून बना सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसे यूनिलैटरली सरकार ये नहीं ला सकती। सरकार तो कह रही कि हम एंटी मुस्लिम ये कानून लाने जा रहे हैं, उनके कुछ नेता का जो बयान है उससे तो ऐसा ही लग रहा। देखिए, जिस परिवार का मुखिया अनपढ़ और जाहिल हो, जिस सरकार का मुखिया अनपढ़ और जाहिल हो, तो उसके मंत्री कैसे होंगे, उसके संगठन के लोग कैसे होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं। और मैं भी बहुत बड़े मुगालते में था कि आरएसएस पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों का संगठन है। जिस तरह से ये तीन जाहिल, मोदी, अमित शाह और योगी नहीं, वो तो रोगी है, वो तो 46 में 56 की बात करता है कि 46 में से 56 का हिस्सा हम इनको देंगे, इस तरह का कोई उसका बयान था यूपी असेंबली में। ये तीन जाहिलों से सिद्ध हो गया कि आरएसएस जाहिलों का संगठन है। उन्हें सिर्फ झूठ के अलावा और नफरत फैलाने के अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता। ये देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना रहे हैं, ये 10%, ये हिंदूज आर माइक्रो माइनॉरिटी, इस देश में हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है। अगर आप ट्राइबल लीडरों के पास भी बैठते उठते हैं, 2-4 दिन पहले भी आपकी बड़ी मीटिंग थी, तो ट्राइबल जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस पर? उनकी राय ये है कि ये किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। एक मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने साफ किया कि भाई हम अपने यहाँ तो लागू नहीं होने देंगे, बाकी पूरा देश जाने और आप लोग जानो। तो जैसा कि अब नॉर्थ ईस्ट से आवाज़ भी आ रही है और इन्होंने भी उसको सहमति जताई कि नॉर्थ ईस्ट में हम लागू नहीं करेंगे, क्रिश्चियन के ऊपर। फिर यूनिफॉर्म कैसे होगा जब क्रिश्चियन को वो अलग करेंगे? मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म, ये सिविल कोड लाने से पहले इस देश को यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है, समान शिक्षा, अगर, और वो भी सरकार की तरफ से समान शिक्षा नीति का लागू होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये देश जाहिलों को पैदा करता रहेगा, जाहिल आते रहेंगे और बाकी जो 80 जिस मुल्क की आबादी 80% आबादी अपने हक और हुकूकों से नावाकिफ़ हो, उन्हें अपने यहाँ मरने जीने की फिक्र न हो, तो आप ऐसे उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए ऐसे हालात में देश को यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। ये जो इन्होंने बनाया है, जो शिक्षा को इतना महंगा किया हुआ है, प्राइवेट एजुकेशन का जो ये सारा ये कांड किया हुआ है, ये प्राइवेट दुकानें हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, इनको प्राइवेट दुकानें जो एजुकेशन की हैं वो बंद होनी चाहिए और ये सरकार जिम्मा ले, या तो सबको मतलब ये जो प्राइवेट एजुकेशन है, जो जिसको ये मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार मुहैया कराए या फिर सरकारी के माध्यम से इनको एजुकेशन दी जाए। ये कहा जा रहा बार बार कि बाबा साहब का सपना था यूसीसी, और यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो अम्बेडकर विरोधी है। देखिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूसीसी के समर्थक होते, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक होते, तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल नहीं लाते, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते। हिंदू सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर उस पर जो तमाम उस समय भी बहस हुई थी, वो कई बार बाबा साहब के टाइम पे भी बहस हुई, उस बहस को ब्राम देते हुए बाबा साहब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नीति निर्देशक मतलब एलिमेंट हो सकता है संविधान में, जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो सकता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कभी बाइंड नहीं होता किसी के ऊपर, ये कानून नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे मतलब कानूनी तौर पर भी और अदरवाइज भी। और अगर सरकार चाहे कानून बनाना
तो वो निश्चित तौर पर तो जो संबंधित समुदाय हैं उनसे विचार विमर्श करके उन पर कंसेंसस ला के ही इसको कानून बना सकती है। लेकिन कानून भी वो मतलब है, क्योंकि यहाँ ये जो जहाँ एकता में जो अनेकता है इस देश में, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दलित रहते हैं, ट्राइबल्स। दलित लीडर जो ये बात कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत है, कई दलित लीडरों का बयान आ चुका है कि नहीं बाबा साहब चाहते थे तभी तो आर्टिकल 44 रखा गया, जबकि आर्टिकल 44 केवल एक लाइन का है और वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वाले खाने में है वो। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 25 फिर क्यों रखा गया? 25, 29, 26 सब में जो है ये सारी बातें कही गई। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यूसीसी से तो सीधे ही वायलेशन हो रहा है सबका? देखिए हमारे यहाँ जो जितने भी सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी हैं, मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा, एक ने भी 10% नहीं पढ़ा बाबा साहब को। अगर 10% भी पढ़ लिया होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। अगर बाबा साहब को पूरा पढ़ा होता तो बाबा साहब नीति निर्देशक एलिमेंट की बात क्यों करते? बाबा साहब ऐसा नहीं करते। अगर वो संविधान इसके ये देखिए ये सीधा ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, संविधान के ऊपर हमला है। कैसे आप यूसीसी ला सकते हैं? आर्टिकल 25, हाँ, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जो मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, उनका सीधा उल्लंघन है यूसीसी। ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ कुछ भी आएगा तो हम लोग आंख बंद करके म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बने रहेंगे, सीधे मतलब मुख दर्शक नहीं बने रहेंगे। और ये मोदी जो कोशिश कर रहा है पूरे देश को गुजरात बनाने की, ये गुजरात नहीं बना पाएगा। ये गुजरा हुआ जमाना हो जाएगा, ये मोदी खुद इतिहास बन जाएगा अगर ये बदमाशी से बाज नहीं आया तो। सर जब से मोदी सरकार जो है सत्ता में है तो लगातार आप देख रहे हैं कि 370 जी मुसलमान कश्मीर के मुसलमानों के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुल मिला के जितने भी कानून बने हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम और मुस्लिम महिला, क्या इसके पीछे क्या खेल? देखिए जो मोदी, जाहिल मोदी कहता हूँ मैं, पढ़ा लिखा तो नहीं, 4वीं पास बताते हैं और पता नहीं 4वीं पास का भी सर्टिफिकेट झूठा या सच्चा है। तो अगर मोदी महिलाओं का हिमायती होता तो अपनी औरत को उसने क्यों नहीं सम्मान दिया कि उसकी बीवी एक औरत नहीं है, ख़वातीन नहीं है। ये मुस्लिम महिलाओं के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? ट्रिपल तलाक या उसके बाद में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं के जो अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सका, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय क्या करेगा? वो तो ये ड्रामा कर रहा है किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो, मुसलमान भड़के और यहाँ दंगा हो और दंगे का फ़ायदा ये बीजेपी इलेक्शन में उठाए। नहीं, इसी बहाने कुछ मुस्लिम महिलाओं को टीवी डिबेट पर भेजा जा रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। तो क्या ये भी माना जाएगा कि मोदी जी मुस्लिम माशरे में कुछ खुराफात का बीज भी बोना चाह रहे हैं इसी बहाने? देखिए जितनी भी महिलाएं जो आ रही हैं जिस तरह से करके, वो एक तरह से मुस्लिम के वो उसमें नहीं पेश की जा रही। वो तो या तो उनको पूरा टेम्पर्ड किया गया है, उनको सिखाया गया है, पैसे दिए गए हैं, लालच दिया गया है और तब उनको प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिला का नहीं उनको सिखा पढ़ा के लेके आ रहे हैं। उनको वो प्रोग्रेसिव की बात करते हैं और इनकी महिलाएं अभी घूंघट से बाहर नहीं निकली। हिंदू महिलाएं आज भी आप राजस्थान में चला जाइए, किसी औरत का मुंह नहीं देख सकते आप, वो घूंघट में मिलेगी। राजस्थान की महिला, वो हरियाणा की महिला घूंघट में मिलेगी। तो ये अपने यहाँ तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं लेके आ पाए सो कॉल्ड हिंदुत्व में। ये मुसलमान महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमान महिलाओं के जो मसीहा बनना चाहते हैं, जिसे औरत मतलब जात का सम्मान करने की नहीं है, जो अपनी बीबी को सम्मान नहीं दे पाया। और ये शायद ये भगवान राम की परंपरा है। भगवान राम ने अभी अपनी बीवी पे कभी भरोसा नहीं किया और हर समय अग्नि परीक्षा करते करते वो बेचारी आखिर में मरी गई। तो इसी तरह से मोदी महाराज राम का अवतार मालूम पड़ते हैं कि वो अपनी औरत उनसे संभलती नहीं है और मुसलमान महिलाओं के वो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं।